हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। यदि आपसे हम सवाल पूछें कि आप कौन हैं, तो साधारणतः आप खुद को बॉडी के इमेज से ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि मन का कोई इमेज तो हो नहीं सकता है। वो टाइमलेस है, वो स्पेसलेस है, इसलिए किसी इमेज में माइंड को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो आपकी पहचान बॉडी से होती है, माइंड से नहीं। लेकिन आपके जीवन में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी मूवमेंट्स हैं, उसके पीछे माइंड है। शेयर बाजार में क्या कुछ करना है, नहीं करना है, क्या बाई करना है, क्या सेल करना है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, ये कौन डिसीजन लेता है? ये डिसीजन लेता है माइंड, आपका मन। साधारणतः ये जजमेंट का फैकल्टी से कहा गया है, लेकिन ये जजमेंट ठीक नहीं हो पाता है। अक्सर ये इमोशंस के प्रवाह में बह जाता है। बुद्धा ने माइंड को मंकी माइंड कहा है। मंकी माइंड वो इसलिए कि एक मानव का जो मन है, माइंड है, वो हर समय रेस्टलेस रहता है, फिकल रहता है, चंचल है। एक खास वस्तु या एक खास टाइम में एक जगह पे नहीं रह सकता है। जैसे मंकी एक वृक्ष के अलग अलग टहनियों पे जंप करते रहती है, कूदते रहती है। इसी तरह का कुछ हमारा माइंड है। अब माइंड को उपनिषदों में क्या कहा गया है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। उपनिषद में एक मंत्र है, एक श्लोक है। वो कहता है, वो मन के नेचर को, मन के स्वभाव को बड़ा ही खूबसूरत ढंग से एक्सप्लेन करता है। वो कहता है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंग मुक्त निर्विषयंगना। इसका मीनिंग है, माइंड इज द रीजन फॉर योर बॉन्डेज एंड लिबरेशन। When it is attached with senses, worldly objects, you are in bondage. And when it is unattached with the worldly objects or with your senses, it is called liberation. इसलिए ये आपके इमेंसिपेशन, फ्रीडम, लिबरेशन का कारण है और बंधन का भी कारण है। दोनों साथ साथ चलता है। ये माइंड के स्टेटस पे डिपेंड करता है। माइंड इतना पावरफुल है, तो आपका परिचय माइंड से बेहतर कुछ और नहीं है। स्टॉक मार्केट के डिसीजन में अक्सर दिक्कत क्यों होती है, या फिर एक इमोशनल डिसीजन हम लोग क्यों ले लेते हैं? क्योंकि माइंड का बिहेवियर इरेशनल होता है, फिकल होता है। कभी अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स की तरफ देखता है तो उससे निराश होता है कि इसमें तो मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, और जब स्क्रीन को देखता है तो लगता है कि बहुत सारे शेयर मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं। अब
माइंड तय करता है कि ये स्टॉक में फंसे रहने से फ़ायदा नहीं है। पहले ही हम कहा कि माइंड का नेचर जो है वो फिकल है, चंचल है। कहता है यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, इसको बेच देते हैं, कहीं और ग्रीनरी है वहाँ पे देखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। माइंड और अदर एन इमोशनल माइंड क्लाउड्स योर जजमेंट। आप लंबे समय तक कोई स्टॉक में इसलिए नहीं टिक पाते हैं कि मन एक स्टॉक में आपको टिकने नहीं देता है, आपको हर समय सोचने के लिए बाध्य करता है कि कहीं और कुछ देखो, वहाँ कुछ बढ़िया, वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ कुछ ज़्यादा ग्रीन दिखाई दे रहा है। और इसी में आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को, लॉन्ग टर्म विजन को भूल जाते हैं और फिर माइंड के हिसाब से जो उस समय चमकता हुआ चीज़ दिखता है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। यही कारण है कि हम लोग फोमो में ट्रेडिंग करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में। मन कहता है कि पोर्टफोलियो का स्टॉक कहाँ बढ़ रहा है, इसमें रुकने से क्या फ़ायदा है, काफ़ी स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं चला जाए। ये मन की चंचलता है, मन का फिकलनेस है। आपको लॉन्ग टर्म में एक जगह, एक स्पेस में माइंड नहीं रहने देना चाहता है। वो आपको हर समय एक इल्यूजन प्रोजेक्ट करेगा कहीं और का, और कहेगा कि वो रियलिटी है और ये जो स्टॉक में पोर्टफोलियो है वो इल्यूजन है, तो यहाँ कुछ खास मिलने वाला नहीं है, तो अपना ठिकाना कहीं और दूसरे स्टॉक में देखते हैं। यही प्रॉब्लम हमारे मन के साथ है। आप सोचते होंगे कि राकेश झुनझुनवाला या फिर वॉरेन बफेट और आप में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है वो लोगों ने मन के इस चरित्र को, मन के इस स्वभाव को गहन भाव से समझा है और इसके परे जाने की कोशिश किया है अपने डिसीजन मेकिंग में। और हम लोग मन के प्रवाह में इमोशनल डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन के साथ काफ़ी गलतियां हो जाती हैं। अब मार्केट में धैर्य और डिसिप्लिन दो मंत्र है जो मुक्ति का मंत्र है, लेकिन अब माइंड इस तरह का फिकल हो तो फिर धैर्य कहाँ संभव है। माइंड इस तरह का मंकी के नेचर का हो तो डिसिप्लिन कहाँ संभव है। और यही मंकी माइंड के कुचक्र में हमारा डिसीजन मेकिंग अक्सर गलत होता है। जो सही बात है, जो जिसमें विजडम है, उसको कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने शॉर्ट टर्म कुछ मूवमेंट्स की वजह से। और ये मंकी माइंड का नेचर है, पहले ही हम बता दिया है आपको। तो ये मंकी माइंड से कभी न कभी निजात पाना होगा, तभी आप वॉरेन बफेट बन सकते हैं। वॉरेन बफेट वाला एक संकल्प ला सकते हैं जीवन में, वॉरेन बफेट का पेशेंस ला सकते हैं अपने मन में, और वॉरेन बफेट का धैर्य ला सकते हैं अपने स्वभाव में, अनुशासन ला सकते हैं अपने स्वभाव में। अब बनने की ख्वाहिश सबको बड़ा है, लेकिन बिना मन से निपटे सफल होना बड़ा मुश्किल है। आपको पेशेंस नहीं है, आपको डिसिप्लिन नहीं है, माइंड के कुचक्र में आप बंधक हैं, तो फिर 5 साल, 3 साल, 10 साल स्टॉक को कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। और जो बड़े निवेशक हैं उस स्टॉक के जो पोटेंशियल को समझते हैं और एक बार उनका जो रिसर्च पे, अपने रिसर्च पे भरोसा होता है, वो उसके साथ 5 साल 10 साल टिके रहते हैं और उनका वेल्थ क्रिएशन होता है। और हम लोग यूं ही कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कहीं वहाँ, एक मंकी माइंड के जैसा बन बैठते हैं
और हाथ मलते रहते हैं, कुछ वेल्थ क्रिएट हो नहीं पाता है। तो माइंड को थोड़ा समझें और इसके चरित्र को समझें और इसके ऊपर जाने की कोशिश करें। सफलता वही है, वही है, वही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।